हाय अंजलि, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीयूटी पीजी 2026 एंड आल्सो ऑल इंडिया रैंक 180 इन आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जाम। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली। नहीं नहीं, आपने जो मेहनत करी है, मैंने तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाया है और आपकी मेहनत आपके साथ दे रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ओन इट, ये आपकी मेहनत है, आपने खूब मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। और मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे किस तरीके से अंजलि ने हमारे साथ प्रिपरेशन करी थी, राइट। और क्या एक अच्छे प्रिपरेशन के पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप जैम 27 जैम 28 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एक स्टूडेंट के माइंड में क्या चलता है और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है अंजलि, तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, बैकग्राउंड बताओ आप अपना। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अंजलि शर्मा। आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा, राजस्थान। ठीक है। एंड मेरी स्कूलिंग यहाँ भिलवाड़ा से ही हुई है, महिला आश्रम पब्लिक स्कूल से। एंड देन मेरा कॉलेज महारानी कॉलेज जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज, वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज लाइक राजस्थान यूनिवर्सिटी, फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। ठीक है। And then I took a drop year for this IIT JAM exam and then CUET as well. हम्म। That's it. ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी ड्रॉप ईयर प्रिपरेशन थी? Yes, sir. नाइस, बहुत अच्छा। तो ड्रॉप ईयर में आपने बहुत उसका फायदा उठाया, ड्रॉप ईयर का। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 519 रैंक आया था आईआईटी जैम के अंदर। सो आई वाजंट दैट सेटिस्फाइड कि लाइक मैंने सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे उस टाइम पे, तो मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। एंड देन अभी मैंने ड्रॉप लिया एंड देन आई हैड दिस रैंक 180। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 519 रैंक के बाद भी ड्रॉप लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा, क्योंकि आईआईटी तो उसमें भी आपको मिल जाता ना। यस सर, यस सर। आईआईटी तो मिल ही रही थी। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ड्रॉप भी लिया और रैंक पहले भी आप लेके आए थे, अब भी आप बहुत अच्छी लेके आए। तो ये दर्शाता है कितनी मेहनत आपने, एक साल और एक्स्ट्रा मेहनत करी कि नहीं यार अच्छी रैंक लानी है। और फाइनली जो सिंगल डिजिट रैंक आई है सीयूटी पीजी ने, उसने तो चार चांद लगा दिए होंगे। और यस सर, माय फैमिली इज मतलब वो ज्यादा प्राउड हो चुके हैं कि हाँ, एक डिजिट रैंक आ गई फाइनली। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे हमने उस दिन रात को मैंने आपको कॉल भी किया था जिस दिन रिजल्ट आया था, और आपके घर में शादी है, फंक्शन है, तब भी मैं देख पा रहा था कि कितने सारे लोग खुश थे। आपके फादर ने भी बात करी। सो यस, पापा ने पूरी वीडियो बनाई थी उस टाइम पे। मैं आपसे बात कर रही थी उस टाइम की पूरी वीडियो मेरे पास है। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है यार। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप अपने स्टडी रूटीन के बारे में बताइए। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अच्छी रैंक लेके आए हैं। एक स्टडी रूटीन के बारे में बताइए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में कैसा रहा, सेकंड ईयर में कैसा रहा, थर्ड ईयर में कैसा रहा, ड्रॉप ईयर में कैसा रहा, एक लाइन वाइज थोड़ा सा बताइए। सर, बीएससी फर्स्ट ईयर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो ऐसा था कि जैसे 11th और 12th मेरा कोरोना में निकला था, तो दो तीन सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने लिटरली रिवाइज भी नहीं किए थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया और ये सब हो गया। तो पहले मैंने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे यूट्यूब सेशंस वगैरह से, जहाँ पे आपके भी कुछ सेशंस थे जहाँ पे आपने वन शॉट में थर्मोडायनेमिक्स समझा रखा था। मैं हम्म। उस टाइम पे इतना जानती भी नहीं थी कि आप अकेडमी में पढ़ाते हो, बट फिर भी मैंने यूट्यूब सेशन से आपके वो जो वन हम्म। शॉट है उनसे मेरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर किए थे। उसके बाद मेरी सिस्टर है, उन्होंने अन अकेडमी पे लाइक सब्सक्रिप्शन ले रखा था सागर सूर्या सर का। हम्म। तो वहां से मैंने आपके लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया था। लाइक ये जो जैसे मेरे जो कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स वगैरह थे जो आपसे वो हो रहे थे, कोइंसिडेंट हो रहे थे, तो मैंने वहां से मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैंने क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा किए थे, ऐसा नहीं, बट जैसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने वो क्लियर किए। उसके बाद मैंने बुक्स रीड की थी बीएससी वाली। स्टैंडर्ड्स बहुत बाद में रीड करना शुरू किया था, बट बुक्स पहले रीड की थी मैंने, जो ताकि मैंने पहले लो लैंग्वेज जो होती है वो क्लियर आउट कर सकूं। ओके। क्योंकि स्टैंडर्ड में एकदम से जाते हैं तो वो बहुत हाई लैंग्वेज होती है। तो पहले मैंने अपनी बीएससी वाली बुक्स को रीड किया, उसके बाद जैसे जैसे मुझे थोड़ा टॉपिक वाइज जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे उनको समझना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मैं गई कि हाँ मैंने उनको रीड किया था। ठीक है। आप एंड मुझे बता रहे थे कि जैसे आपकी सिस्टर ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, फिर आपने क्लासेस वहां से देखना स्टार्ट करी। देन फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा।
क्योंकि वो आईआईटी जैम का जैसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे मैथ्स का ले लिया तो वो सारे सारे सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं आपके पास में। तो मैं उसकी आईडी से आपके लेक्चर्स देखती थी कि मैं इधर से देख लूं पहले, तो फिर मैं वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस करे जा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी पहले। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, तो वो यूट्यूब पे कहीं समझाने वाले मिल ही नहीं रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो शुरू से, तो आपने वो सारे टॉपिक्स मेरे को वहां से समझा लिए थे। तो बस वैसे ही मैंने अपनी बीएससी में आई ऑल्सो टुक, लाइक मुझे वहां पे भी मुझे रैंक मिली है कॉलेज के अंदर। तो हाँ, ये वाला हुआ था कि मैंने वहां से आपके लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अच्छा, तो आपका बीएससी में कितना परसेंटेज रहा, कैसा मार्क्स रहा? सर थर्ड ईयर थोड़ा हार्ड पड़ गया, जिसके कारण से मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 75 ही रहा। बाकी थर्ड ईयर का थोड़ा लो हो गया था, वो कोई क्योंकि वो बात नहीं, सब्जेक्ट। बट एटलीस्ट बच्चों को पता लगना चाहिए ना कि 75 लाकर भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाई जा सकती है। तो ये तो बड़ी हाँ अच्छी बात है कि 70, आपने मेहनत करी जिस तरफ करनी थी आपको। 75 लाइक वो एवरेज हो गया मेरा 3 साल का। ओके, बहुत अच्छा है यार। और अच्छा, एक स्टूडेंट्स के मन में ना ये भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि ड्रॉप ईयर को लेके यार, कि हमें लेना चाहिए ड्रॉप ईयर या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बताओ कि क्या लगता है आपको? सर ये डिपेंड करता है कि ड्रॉप ईयर, लाइक कुछ ना कुछ तो नया सीखते ही है ड्रॉप ईयर के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि वो वेस्ट होता है, कभी नहीं होता। लाइक कुछ ना कुछ तो पक्का होगा कि आप समझ जाओगे कि वाई यू लाइक वो ड्रॉप ईयर वर्क तो करता है। ठीक है। मेरे लिए तो बहुत वर्क किया, मेरे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। लाइक मैं खुद पे ध्यान देने लग गई कि मेरा रूटीन बना, मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया। तो यार ड्रॉप ईयर इज वेरी, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेना इज, नहीं, जब ऐसा एक कुछ डर नहीं। रहता है ना स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जैसे आप एक प्राइम एग्जांपल हो गए कि आपकी तो मतलब आईआईटी क्लियर था, 500 रैंक लाने के बाद भी आपने यू चोज किया नहीं ड्रॉप चाहिए मुझे, और एक अच्छी रैंक लेके आनी है, अपने सर कॉन्सेप्ट वो क्लियर करने हैं। 519 रैंक लाने के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं आईआईटी के लिए मैं ओके। सब कुछ वहां अच्छे से कर लूंगी, या मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। तो मुझे ऐसा था कि इससे अच्छा है कि मैं 1 साल ड्रॉप लेके और थोड़ा क्लियर करके फिर मैं आईआईटी जाऊं। इसीलिए मैंने वो ड्रॉप लिया कि नहीं, मुझे क्लियर करना है अपने आप को पहले, कि मेरे को डिसिप्लिन भी फॉलो करना है, मुझे सब कुछ फॉलो करके फिर आईआईटी जाना है। ये तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और रैंक अच्छी लाए हो, साथ ही साथ आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे वो डेफिनेटली आपके जो है वो आगे जाकर काम आ रहे होंगे। सर वो था कि 519 रैंक आई, बट कहीं ना कहीं अंदर से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी कि हाँ मैं अच्छे से आईआईटी को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगी। ठीक है। दैट्स व्हाई आई कि मैं ले लेती हूँ, ड्रॉप ही ले लेती हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करूंगी, सब कुछ मैं एक बार सॉर्ट आउट करूंगी, देन आई गो आईआईटी। ये अच्छी बात है, आपने डिसीजन जो लिया है वो एटलीस्ट आपके फेवर में वर्क भी कर रहा है, और जो है काफी प्रैक्टिकल तरीके से आपने इसको सोचा है। सो आई लाइक दैट, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आप चले। यस ओके। सर। तो कुछ स्टूडेंट्स का ना ये भी छोटे छोटे डाउट्स के ऊपर बात करूंगा मैं अब, बाकी एक ओवरऑल एडवाइस तो आपसे लेंगे ही फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। छोटे छोटे स्टूडेंट्स के जो डाउट रहते हैं कि ड्रॉप ईयर में आप कितना घंटा डेली पढ़ते थे, आपका रूटीन क्या था ड्रॉप ईयर में? सर इट्स नॉट अबाउट रूटीन, आपका जब मन कर रहा है बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज एक बार कंप्लीट करो उसको। टॉपिक कंप्लीट किया, देन क्वेश्चंस फिल जाओ। क्वेश्चन जाने के बाद देन वापस उस टॉपिक को रीड करो कि हाँ क्वेश्चंस के बाद आपके कौन से डाउट क्लियर नहीं हुए। टॉपिक रिवाइज, और मेन थिंग नोट्स रिवाइज करते रहो। आप जब अगेन एंड अगेन नोट्स पढ़ते हो तो आपको नई नई चीजें नोट से मिलती जाती है। एक ही बार में नोट्स क्लियर आउट नहीं होते कभी भी। ओके। मैं अगेन एंड अगेन नोट्स पढ़ती थी, मुझे लिटरली 2-3 पॉइंट्स ऐसे मिलते थे कि ओ ये इसमें थे क्या पहले भी। तो ये चीज होती है कि नोट्स बहुत बार रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत चीजें क्लियर आउट होती है। डेफिनेटली, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपको, देखो मैं हमेशा क्लास में भी यही कहता आया हूँ कि यार 3 बार रिवीजन बहुत जरूरी है। कि आप पहली बार रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में नोट्स में है क्या, मतलब क्या लिखा यस गया सर। हुआ है। दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में बैठेगा कि अच्छा फिजिक्स ये है, मतलब ये कंसेप्ट है इसका। तीसरी बार नोट्स पढ़ोगे तब आपको उसकी फिजिक्स भी समझ में आएगी, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो इसलिए रिवीजन जितनी बार करोगे ना, उतनी बार ही चीजें दिमाग में बैठने वाली। यस सर, नई नई चीजें पता चलती है कि आप हाँ अच्छा ये वाला पॉइंट था क्या इस टॉपिक में। एंड शॉर्ट नोट्स, प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से इंसान सीयूटी क्रैक कर सकता है। अगर तुमने जैम अच्छे से पढ़ रखा है और शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे, सीयूटी बहुत इजीली निकल जाएगा। बहुत इजी है, सही बात है। अगर आपका बहुत फॉर्मूला easily। रिवीजन क्लियर है तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो सीईटी में, नोट से, फॉर्मूला नोट से। जैम का लेवल तो थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि अब हम और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है ना कि गेट लेवल की प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं जैम में।
तो इस साल सर का मेरा प्लान यही है कि बच्चों को मैं गेट के पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा जैम के साथ साथ। सर इस बार का पेपर, और मेन थिंग, अगर तुमने पेपर में पैनिक किया तुम्हारी रैंक बहुत डाउन हो जाती है। ये चीज मेरे साथ जैम में इस साल हुई है। मैंने पेपर में पैनिक किया, मेरी रैंक बहुत डाउन चली गई। तो जस्ट डोंट पैनिक, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ जो तुमने पढ़ रखा है वो बहुत सही है, और वही आया है पेपर में। ये तो चीज है। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक रैपिड राउंड लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं बच्चों के, तो छोटे छोटे डाउट्स जो है आप ही क्लियर कर सकते हो कि आप एक अच्छी रैंक लेके आए हो, खुद एक अभी एग्जाम दे के आए हो, तो स्टूडेंट्स को एक आप क्लैरिटी से बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला ये था कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप ड्रॉप ईयर में हो तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर अगर मैं बिल्कुल सही से बताऊं तो 5 to 6 hours, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ऑनेस्टी चाहिए हमें आंसर कि हाँ भाई इतने में भी हो जाता है, इतना तो करना सर चाहिए। आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज टू, तो मैं सिर्फ 4 to 5 hours प्रॉपरली अपनी पढ़ाई को देती थी। उसके अलावा आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, डांसिंग, मेरा इनमें भी बहुत ज्यादा वो है कि इंटरेस्ट है, तो वो मेरी एक्टिविटीज में भी मैं इन्वॉल्व थी। बट और जब पढ़ जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहोगे तो भी एक्चुअली तो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, और एक स्टोरेज कैपेसिटी पे, मतलब ये फैक्ट है कि आप अगर आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर आप जिम वगैरह में इन्वॉल्व है, तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ जाती है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपको चीजें ज्यादा याद रहती है। सो इन ड्रॉप में मैंने ये चीज सीखी है, पढ़ो बट फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहो, लाइक प्ले वॉट एवर यू वॉन्ट टू, लाइक आई प्लेड बैडमिंटन अलॉन्ग विथ माई स्टडीज। सो या इन्वॉल्व रहो उन चीजों के अंदर, क्योंकि पढ़ते रहने से ही एक पॉइंट पे तुम बोर हो जाओगे, फिर बोर होने के बाद तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इंटरेस्ट डेवलप करते रहो, अच्छी चीजों में भी इन्वॉल्व रहो। बिल्कुल बर्नआउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि एक दिन में आपने 12 घंटे पढ़ लिया, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया, फिर अगले दिन पढ़ ही नहीं पाते। सो बर्नआउट नहीं होना चाहिए। स्लो यस सर, स्टडी कंसिस्टेंटली आप चलते रहोगे तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो, राइट? डिसिप्लिन के साथ अगर तुम 5 to 6 hours भी रोज पढ़ रहे हो, इट इज मोर देन इनफ। ओके, तो ठीक है। सो नोट्स कितने, आपको क्या लगता है कि मेरे नोट्स आपके लिए कितने कामयाब थे, या नोट्स में कितना परसेंटेज पेपर आपका आया था? सर मैं सही बताऊं, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ के 519 रैंक मेरी आई थी। उस टाइम पे मैंने कोई असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए थे, कोई क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ नोट्स, और सिर्फ वो जो आपने नोट्स में क्वेश्चंस करा रखे थे उनसे मेरी वो 500 के आसपास वो रैंक आई थी। दिस ईयर मैंने आपके लेक्चर्स लिए, मैंने नोट्स पढ़े, मैंने आपके ही असाइनमेंट्स करे, सबसे पहले मेरा मेन फोकस वही था। एंड लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैंने थोड़ा पीवाईक्यू जो होते हैं ना, आपने पीवाईक्यू सब नॉर्मली सारे करा ही रखे थे, और वो जो नॉर्मल जो थोड़े बहुत पीवाईक्यूज बच जाते हैं, या फिर जो लाइन वाइज पीवाईक्यूज होते हैं, वो मैंने लास्ट में मैंने करना स्टार्ट किया। एंड द मॉक टेस्ट, वो मैंने टाइमिंग के अकॉर्डिंग किया कि भाई हाँ कि मुझे इतने टाइमिंग में इतने क्वेश्चंस करने हैं। एंड इट इज लाइक मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी कि ऐसे ऐसे मैंने किया। नोट्स, प्लीज रीड नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार, मतलब शॉर्ट नोट्स को पढ़ो, रीड करो, तुम्हें सही में बहुत सारी चीजें मिलती जाएगी, और वो चीजें बहुत आगे काम आती है। अगर अगर जैम में शॉर्ट नोट्स तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ लिए, सीयूटी बहुत इजीली निकल जाएगी। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स वाला जो आप बार बार पॉइंट लेके आ रहे हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है मेरा सीयूटी शॉर्ट नोट से निकला है। ओके, इसीलिए बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। ये जो आप ओपिनियन दे रहे हो ना, ये बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज एक ऑनेस्ट एडवाइस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन भी बहुत है। सर सब बोलते हैं कि 12 घंटे पढ़ो, मैं मेरे को ऐसा लगता है दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने के साथ साथ पढ़ना चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट हर चीज में डेवलप रहता रहे, और ओवरऑल डेवलपमेंट भी चलती रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, अब ड्रॉप ले लिया, मैं दोस्तों से बात नहीं करूंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा और ये नहीं करूंगा, वो आप ना एक सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट एक बैलेंस के साथ। ये नहीं है कि आप उस तरफ चले जाओ और इस तरफ ही आओ ही ना। बैलेंस, मैं हमेशा कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बैलेंस के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो और ड्रॉप ईयर को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हो। मतलब इवन बच्चे जो है अभी जिन्होंने ड्रॉप लिया था, वो ऑलरेडी नेट गेट का पढ़ रहे हैं अच्छे से, और उनका मेन टारगेट ये है कि अगस्त तक, अभी एडमिशन तो होगा नहीं, अगस्त के आसपास होगा, तो नेट गेट भी तब तक वो अच्छे से कर लेंगे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। यस सर, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसे ही शादी थोड़ा सा खत्म हो, उसके बाद मैं मई से वापस अपनी नेट गेट पे स्टार्ट कर दूं पढ़ाई।
क्योंकि ऑब्वियस है ना, कॉलेज जाकर फिर और फन करने का मौका मिलेगा, वहां पर एट मोमेंट रहने का मौका मिलेगा। अब वहां जाकर नेट गेट का सोचोगे तो फिर एट मोमेंट आईआईटी में क्या करोगे? तो ये भी तो एक पॉइंट है ना कि आप वहां जाके से वहां के लिए टाइम सेव करो, ताकि अभी मेहनत कर लो, अभी तो घर पे ही बैठे हो। यस सर, बिल्कुल नेट गेट तो अभी से प्रिपेयर हो जाएगा 2-3 महीने, तो आगे जाके इतना लोड नहीं पड़ेगा। लोड नहीं पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये। ओके, सो एक तो और जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का कितना आप कितना प्रैक्टिस करते थे? रेगुलर कोई प्रैक्टिस का रूटीन था कुछ? जैसे सर मैंने आज मान लो कोई क्वांटम का कोई टॉपिक पढ़ा है, मैं उसके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे ना मैं करने की कोशिश करूंगी आज के आज की स्पीड के साथ कि मैं किसी ना किसी तरीके से वो सारे क्वेश्चन कर लूं। पहले क्वेश्चन करती थी, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन किए, फिर मैं उनके आंसर्स चेक करती थी कि हाँ इनमें से मेरे कितने गलत हुए कितने सही हुए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को एमएसक्यू में आती थी, तो मैं उनको क्वेश्चन पे ध्यान देती थी कि हाँ किसी ना किसी तरीके से, जैसे अगर मेरे एमएसक्यू सही ना हो तो मेरे एनएटी और एमसीक्यू ज्यादा सही हो जाए। तो ये चीज हुई थी। और जैम के लिए तो ये वाला पार्ट था। उसके बाद जब वो जैम का पेपर मैंने थोड़ा पैनिक करके, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तो फिर मैं 2-3 दिन तक थोड़ा सा हो गई कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या करूंगी आगे। फिर आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, जहाँ पे आप बोल रहे थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आगे आप सीयूईटी की तैयारी करो। तो फिर मैंने आपका कक्षास ऐप पे सब्सक्रिप्शन लिया था सीयूईटी के लिए, जहाँ पे आपने वो एक पीडीएफ बना रखी थी कि ये पीवाईक्यूज है जेएनयू के, ये एचसीयू के, बीएचयू के। तो मैं वो क्या करती थी सर, मुझे दिन में तो मेरी पढ़ने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, तो मैं सुबह उठती थी 3-4 बजे के आसपास, 2-3 घंटे सुबह मैं आपके वो लेक्चर लेती थी। सबसे पहले तो एक जहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनवा रहे होते थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के आपने बनवाए थे, और वो शॉर्ट नोट्स मैं बनाती थी। देन मैं एक पीडीएफ लेके बैठती थी लैपटॉप में, उसको बोलती थी, और आंसर्स फोन में 1.5 घंटा रखती थी और उनको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस और आपके लेक्चर्स लिए थे। और यूट्यूब सेशन, आपके जो भी यूट्यूब सेशन थे जहाँ पे आपने से शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रखे थे, वो तो जैसे मन नहीं है तो फिर मैं ऐसे घूमते घूमते देख लेती थी कि हाँ फटाफट से क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनके अंदर। बिल्कुल। तो वो उस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया। तो आपके यूट्यूब सेशन, आपके लेक्चर्स, इन्हीं ने सारी हेल्प करी है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट ने नोट्स अच्छे से, मतलब एक वही है ना, पहले कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं यार, नहीं शॉर्टकट चाहिए, हमें शॉर्टकट ढूंढना है। अगर आपको पहले से कंसेप्ट क्लैरिटी है ना, तो आप कोई भी एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बाकी एग्जाम्स का करना, अगर आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है। सर जैसे सीयूईटी के अंदर ऐसा आता है, जैसे किसी किसी को जैसे वो पेपर हार्ड लगता है, तो उनको इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट के वो जो आपके प्रूफ्स होते थे ना, जो बड़े बड़े वो फॉर्मूला रिवीजन से आप जो वो प्रूफ निकाल के बताते थे, और फिर उसका लास्ट में कंक्लूजन आता था, वो याद हो गया अगर वो कंक्लूजन वाला पार्ट, तो वो इजी पड़ जाता है सीयूईटी के एग्जाम, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वही कंक्लूजन पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है। तो वो कंक्लूजन वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो फिर बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए तसल्ली से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आराम से अपना पढ़ाई शुरू करो, एक एक चीज को अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, और नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता। नोट से बाहर सही में कुछ नहीं आता है। अगर आ भी रहा ना तो भी तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी अगर तुमने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो। ऑब्वियस सी बात है, अंजलि ने 2 बार आईआईटी एग्जाम दिया है, दोनों बार आपको पता है कि नोट्स का कितना बड़ा रोल आपके पास रहा होगा। सही में नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बस पैनिक नहीं करना है, बहुत इजीली निकल जाएगा फिर सब कुछ। ठीक है। सो आईआईटी जैम एग्जाम हॉल में अपना एक्सपीरियंस बताओ। आप जैसे थोड़ा कह रहे हो पैनिक कर गई थी मैं, वो भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। सर वो तो मैं बहुत ज्यादा ही पैनिक करी थी उस पेपर में। मैं मतलब होता है ना कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि नहीं, आई वॉन्ट कि मेरी रैंक आए अंडर 100, तो एटलीस्ट आए मेरी रैंक। तो हम गए पेपर देने, मैं आराम से बैठे हुए थे, मैं बहुत चिल होके गई थी कि ठीक मुझे सब कुछ अच्छे से करना है। फिर मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सब कुछ ब्लैंक आउट होते जा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं पढ़ के आई शायद उसे डिफरेंट आया है, या फिर मैं पढ़ के आई हूँ मैं भूल चुकी हूँ। देन मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, मेरे आंसर्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो वो जैसे फिर धीरे धीरे मैं वापस थोड़ा वो शांत हुई, मैंने कहा जो आ रहा है जो करो एक बार, वो किया। उसके बाद फिर मैं वापस पैनिक करने लग गई कि अब मुझसे कुछ नहीं आ रहा। एंड देन एट लास्ट मैंने कहा अब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। उस टाइम पे ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने सारे ग्रुप्स वगैरह म्यूट कर दिए थे कि अब मुझे कुछ नहीं देखना है इसके बारे में। ये हो गया, मैं मेरे को मेरा नहीं होने वाला क्लियर। मैंने घर पे आके बोल दिया मेरे को मेरा नहीं होने वाला है क्लियर ये वाला एग्जाम। फिर मैंने सारे ग्रुप्स म्यूट कर दिए, मैंने कोई नहीं देखा, कोई आंसर की नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, डायरेक्ट रिजल्ट देखा एंड आई वाज शॉक्ड।
कि ओके आई क्लियर्ड एटलीस्ट। नहीं, क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है यार। देखो जो सिंगल डिजिट रैंक लेके आनी थी वो भी सपना पूरा हो गया, आईआईटी का पूरा हो गया, ठीक है यार। हर चीज हर तरीके आपके तरीके से मिले वो भी ठीक नहीं है ना, कुछ चीजें भगवान की मर्जी से भी हमें चल लेनी चाहिए। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि पैनिक नहीं करना चाहिए, पैनिक करते ही तुम्हारी रैंक बहुत डाउन हो जाती है। इसलिए जो आ रहा है बहुत अच्छे से करो, ये सोच के करो कि नहीं तुम कर लोगे, और होपलेस मेनली मत हो। ज्यादा लोड लेके मत चलो। एग्जाम से पहले मैंने सारे भी सपने देखो कि रैंक 1 लानी, ये लानी, लेकिन एग्जाम से 3-4 दिन पहले अपना नॉर्मल हो जाओ। प्रैक्टिकलिटी क्या है मैंने कि कुछ भी हो सकता है, मैं, एग्जाम है। मैंने इसलिए सीयूटी का पेपर बहुत चिल होके दिया था। मैंने कहा बस जो है अब जो होएगा जो हो जाएगा, जो भगवान चाहेंगे वो हो जाएगा। मैंने सीयूटी का पेपर बहुत चिल होके दिया था। एंड देन मैं फंक्शन में दिया, मैसेज आया कि सीयूटी का रिजल्ट आउट हो चुका है। मैंने वो भी नहीं देखा था। लाइक मेरे को मिल ही नहीं रहा, पासवर्ड ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे रिजल्ट निकालूं। तो बस एक पीडीएफ आई मेरे पास कि मैंने कहा ये अंजलि शर्मा तो शायद मैं ही हूँ। फिर मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर चेक किया, आई वाज लिटरली शॉक्ड। मैं एयर सेकेंड। बहुत बड़ी बात है यार। पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को मैं समय बता ही नहीं पा रही, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं कैसे बताऊं। वहां फैमिली में सब फंक्शंस में बैठे हुए हैं। मैंने कहा जाके बताऊं, मैंने कहा एक बार खुद रिजल्ट निकालूं मैं पहले, उसके बाद बताऊंगी। फिर मैंने इतना एक बार इतना सा बोला, मैंने कहा पापा देखो कुछ सेकंड पे आई हूँ मैं, हाँ, अब आपको बाद में बताऊंगी कि सेकंड पे कहाँ पे आई हूँ। बस इतना से बता, फिर घर पे आके डायरेक्ट उन्होंने आपसे बात करी थी। बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत मतलब मेरे को इतनी दिल से खुशी हुई कि मैंने देखा, अरे वाह भाई वाह, इतना बढ़िया रिजल्ट आए हैं सीयूटी का। और बहुत सबके बहुत अच्छे आए हैं, पता है। जिन्होंने भी सीयूटी की क्लासेस ली थी, हमारा जो बैच लिया था, और जिन्होंने आईआईटी जैम का पहले बैचेस ले रखे थे, वो बहुत ही अच्छा करके आए, क्योंकि नोट से ही पेपर था। बाहर देखो हमने नोट्स जो टॉपिक्स थे वो सारे कवर करा दिए थे क्लास में। बाकी जो एग्जाम्स का लेवल था, जो क्वेश्चन का लेवल था कि मैथ द फॉलोइंग वाले आ रहे हैं या रीजनिंग वाले आ रहे हैं या पर एजर्शन वाले मुझे आ रहे हैं, मैथ वो द सब हमने फॉलोइंग वाले काफी ज्यादा अच्छे। इजी लगे थे। हाँ उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको दो आ गए हाँ, तो एक वो ही आंसर सेकंड आपको, में हो गया। तो वो ज्यादा इजी पढ़ रहे थे वहां पे कि हाँ दो आ गए आंसर सही है आपका। और उसकी हमने खूब प्रैक्टिस करी थी, मतलब पूरे 10 साल के बहुत लिए रिव्यू ज्यादा। कराए थे उसको। तो सर मैं तो ऐसा था कि आपकी यूट्यूब सेशन देखती थी तो मैं 1.5x पे देखती थी, तो मैं उस पे सॉल्व करने की कोशिश करती थी। ओ, इस वाली स्पीड में मैं सॉल्व करूंगी, तो वही वही होता था। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है आपने, और रिजल्ट दिख ही रहा है उस तरीके से। सो कुछ गोल्डन पॉइंट्स देना चाहोगे आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स के लिए, इस साल के और अगले साल के? अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना। लाइक ऐसा नहीं है तुम्हारा एक टॉपिक कहीं छूट रहा है, दूसरा कहीं पे तुम लिख रहे हो। बहुत प्रॉपरली नोट्स बनाओ। उन नोट्स को जैसे क्लास ले ली उसके बाद एक बार रिवाइज करो, देन नेक्स्ट क्लास में तुम अगेन उस नेक्स्ट क्लास लो। नहीं तो तुम अगर पहले का पढ़ के नहीं लोगे तो तुम वापस कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सीन था। तो रिवाइज करते रहो, अच्छे से नोट्स को पढ़ो, पहले पैनिक मत करो, नोट्स को बहुत बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। जो सर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो तो तुम्हारे दिमाग में एक बार सेट हो जाने चाहिए पूरी तरीके से। वो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। उसके बाद सर के असाइनमेंट्स वगैरह जो है उनको लगाओ बैठ के, उनको बहुत अच्छे से लगाओ। जो टॉपिक्स क्लियर आउट नहीं हो पा रहे, गूगल वगैरह इन सबसे क्लियर आउट करो। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे रिवाइज करो। स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज नहीं कर पा रहे बहुत, अगर हाई लैंग्वेज लग रही है तो अपनी बीएससी वाली बुक्स पढ़ लो, वो चीजें वहां से भी क्लियर हो जाएगी आराम से। हो जाएंगे। और लाइक बस मतलब मेरा तो, हाँ मतलब मेरा तो यही था कि मैं नोट्स असाइनमेंट देन पीवाईक्यूज, नोट्स असाइनमेंट देन पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट वगैरह जो मैंने, और मॉक टेस्ट डायरेक्ट लेंथ वाले मत दो, कभी भी डायरेक्ट लेंथ वाले मत दो। पहले टॉपिक वाइज दो, फिर सब्जेक्ट वाइज दो, एंड देन लेंथ वाले में जाओ, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो ना कि एकदम से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। इसी क्योंकि तरीके से हमने डायरेक्ट कक्षा पर भी इसी तरीके से प्लान करवाए थे कि पहले बच्चे टेस्ट यूनिट वाइज दें, फिर थोड़ा मिक्स अप जैसे, दें। यस सर, जैसे सर मैंने पहले जैसे मान लो कुलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पे अपना टेस्ट दिया, देन नेक्स्ट फोर्स और इन पे टेस्ट दिया, फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है, इससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। अगर डायरेक्टली आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो तो बहुत हार्ड पड़ जाता है। वो तो बहुत मुश्किल है ना, वो तो फिर पेपर हो गया। और जनरली देखो मॉक टेस्ट, अब हमने स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट बनाए थे तो बच्चे कह रहे सर मॉक टेस्ट आपने टफ बना दिए हैं, नंबर ही नहीं आ रहे हैं, टफ बना दिए हैं। और आप देखो एग्जाम कितना टफ आया। अब वही है ना, मैं फिर आखिरी में मैंने हलवा रखे, 2-3 हलवे टेस्ट रखे, तो बच्चे खुश हैं कि अरे सर आसान टेस्ट रखा, इसमें इतना मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी वही है जो स्टार्टिंग वाले मॉक टेस्ट रखे थे मैंने, वो मॉक इसीलिए टेस्ट जानबूझ के दो, मैंने हाँ जानबूझ के टफ रखे थे कि बच्चे मेहनत करें। और देखो एग्जाम कितना टफ आया इस बार। मॉक टेस्ट दो पर उनके नंबर को सीरियस मत लो। क्या मिस्टेक्स कर रहे हो उनको सीरियस लो, क्या ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नंबर्स
नंबर्स को सीरियस मत लो, क्योंकि किसी में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और किसी में तुम्हारे 30 नंबर भी नहीं आएंगे, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप मॉक टेस्ट दो, मिस्टेक समझो एंड देन उन मिस्टेक्स को वापस उन एग्जाम्स में मत करो, ऐसा। एग्जैक्टली यही बात सही है कि आप उसके नंबर को सीरियस ना लेते हुए आप देखो कहाँ गलतियां, आप अपनी गलतियां पहचानो मॉक टेस्ट में, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ जो है करेक्शन आ सकता है, उस सारी चीजों को लेकर आप चलो। यस सर। ठीक है। सीयूटी पीजी के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे तो आईआईटी जैम के साथ ही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जैसे मान लो सीयूटी पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, पहले इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आईआईटी जैम के बाद जैसे आप डिसहार्टेंड हो गए थे, तो सीयूटी पीजी के लिए कैसे मोटिवेशन आया, और क्या उन्हें कहना चाहोगे कि यार देखो आईआईटी जैम अगर अच्छा नहीं भी गया तो भी सीयूटी पीजी के लिए कैसे आप रैंक 2 लेके आ सकते हो? सर जैसे मैंने ड्रॉप लिया था और मैंने पर्टिकुलरली आईआईटी एग्जाम के लिए ड्रॉप लिया था, तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, आई लिटरली क्राइड कि मेरा पेपर बहुत गंदा गया। 3-4 दिन तक आई लिटरली आई एम लाइक कि मुझे अब फिजिक्स इतनी पसंद ही नहीं है, जो तो मेरे को बहुत पसंद है फिजिक्स, पर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझसे नहीं हुआ तो शायद मुझे फिजिक्स आती ही नहीं है, लाइक आई एम नॉट कैपेबल ऑफ लाइक लर्निंग फिजिक्स। तो मैं ऐसी हो गई थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज ऑफ लाइक यूट्यूब सेशंस वगैरह जो आप ले रहे थे, तो मैंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा पेपर गंदा गया, बहुत से लोगों का पेपर गंदा गया है। तो फिर आपने जब वो धीरे धीरे चीजें समझाने लगे ना कि नहीं, गेट अप एंड लाइक स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन, सीयूईटी की करो, इनकी करो, जेस्ट वगैरह की करो, तो फिर मुझे लगे वापस और मोटिवेशन आया कि नहीं, करना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बैठ जाओगे और कुछ, करना तो तुमको ही पड़ेगा, करियर तो तुमको ही बनाना पड़ेगा। तो देन मैंने कक्षा आजाद पे आपका सब्सक्रिप्शन लिया सीयूईटी का, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड वापस। मैंने उस टाइम पे सोचा अब नई शुरुआत करनी है, सीयूईटी में जेएनयू वगैरह इनके लिए प्रिपेयर करो, जेएनयू के अंदर जाओ, करियर वहां से भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो डिसअपॉइंट मत हो, स्टार्ट योर न्यू जर्नी अगेन। पॉजिटिविटी के साथ रहो, पॉजिटिव रहोगे तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है कोई भी। वो पॉजिटिविटी के साथ जो सीयूटी का पेपर दिया वो ज्यादा अच्छा हुआ एज कम्पेयर जो मैंने पैनिक होकर आईआईटी जैम का पेपर दिया था। पॉजिटिविटी का असर है कि आप मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, और जो होगा देखी जाएगी वाले मूड में रहो, वो ज्यादा बेटर है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस एक ये चीज दिमाग में रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसके आंसर्स तुमको बाद में मिल ही जाएंगे कि हाँ वो चीज क्यों गलत हुई थी। सही बात है। आईआईटी जैम का एग्जाम अच्छा हो जाता आप देते ही नहीं सीयूटी पीजी, मेन थिंग नहीं आती। सर मैं क्या कह रही, सीयूटी के 2 दिन पहले जैम का रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। पर ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हो गया। लेकिन क्या पता उससे कॉन्फिडेंस आया हो सीयूटी में कि अब तो हो गया, वो मैं फ्री हो गई। जैसे अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो मेरे दिमाग में था कि मुझे क्लियर करना है, अच्छे से करना है, तो जैसे रिजल्ट आया मुझे था कि आईआईटी तो जा रहे हैं, अब इसका आराम से देंगे। सो ये स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन बनेगी ना, बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी के साथ चलो, और बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। ओके, सीयूटी पीजी एग्जाम के थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि उसमें ना टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, तो बच्चे किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करें, और आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आए हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और किस तरीके से बच्चे एग्जाम हॉल में देखें, उसके बारे में। जैसे सर अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अगेन वही बोलूंगी, मैंने शॉर्ट नोट्स ही पढ़े थे सबसे ज्यादा। मैं वापस सारे नोट्स लेके नहीं बैठी थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे नोट्स बहुत क्लियर है। ओके। अगर मैं एक बार के लिए बोलूं कि हाँ मैंने इतने ज्यादा वो नहीं किया, पर मेरे नोट्स बहुत क्लियर थे आईआईटी जैम के, तो मेरे को ये था कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगी तो मेरे दिमाग में सारी चीजें वापस आ जाएगी। तो मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़े एंड देन मैं पीवाईक्यूज लगाने बैठ गई टाइम के अकॉर्डिंग, कि 1.5 घंटे का है तो मुझे 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करना। ठीक है। दैट्स इट। तो मैं ऐसा होता था कि 1.5 घंटा लेके बैठती थी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो नहीं आते थे देन मैं उनको गूगल वगैरह या आपके सेशंस के थ्रू चेक करती थी कि इसमें क्या मिस्टेक किया, मुझे क्या क्या नहीं आया। तो मैंने इस तरीके से किया, मैंने सीयूईटी से ज्यादा जेएनयू के पेपर सॉल्व किए थे। जेएनयू हो गए या वो जो ज्यादा हार्ड बीएचयू, उनके पेपर थोड़े पहले हार्ड आते थे, जो सॉल्व वाले आते थे उनमें कैलकुलेटर्स भी नहीं होते थे, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी कि कैलकुलेशंस कैसे करनी, किस तरीके से, अगर ऊपर 8.1 है और नीचे 2.3 है तो किस तरीके से उनको सॉल्व करना है कि मेरा आंसर लगभग आ जाए वहां पे, कि मैं इनको पिक कर सकूं। तो ये चीजें हुई थी कि थोड़ा कैलकुलेशन पे मैंने फोकस किया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि थोड़ी टफ पड़ जाती है, तो मैंने उन पर ध्यान दिया था और पेपर सॉल्व किए थे। और सेशन यूट्यूब पे मैंने घूमते घूमते सेशन लिए थे कि हाँ एक बार मैं फटाफट मेरे दिमाग में चीजें आ जाएंगी वापस। तो ऐसा शॉर्ट नोट। हाँ बताओ शॉर्ट नोट।
शॉर्ट नोट्स, यूट्यूब सेशंस, कक्षास ऐप पे जो अभी आपने वो डॉक्यूमेंट्स में वो पीडीएफ डाल रखे थे आंसर्स की, और लाइक वो सारे पेपर्स की 2020 का सीयू सेट का पेपर ये था, बीएचयू का ये था, जेएनयू का ये था, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो वो चीज थी। नहीं है शॉर्ट नोट्स जो आपको मतलब एक मटेरियल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। अगर आपका मटेरियल सही है ना, आप जहां से पढ़ रहे हो मतलब आपके सबसे पहले तो देखो जो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ना उसके नोट्स में दम होना चाहिए, मतलब या आपके जो भी आपने नोट्स बनाए उसमें दम होना चाहिए। क्योंकि ना आपने उन नोट्स को यार 5 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है। तो अगर आपने गलत चीज रिवाइज कर ली तो सर उसमें बहुत ज्यादा मैं समय चला गया। जैम के अंदर जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ना जेक्स लेवल का आ गया या टीफर का लेवल का आ गया, तो आपने एक चीज बहुत अच्छी कर रखी थी, जैसे आपने जैम के नोट्स बनवाए थे तो उसमें पीछे आपने जेस्ट ऊपर लिखवा के ऐसे बता रखा था कि ये जेस्ट का टॉपिक है, ये टीफर का टॉपिक है, तो वो भी हेल्प करी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बहुत ज्यादा उससे ना क्लैरिटी आती है कि अच्छा यार ये अभी जैम के टाइम नहीं पढ़ना है लेकिन जेस के टाइम जरूर हाँ हाँ, तो तो जैसे मैं थोड़ा बहुत अगर जेस्ट का पेपर देके गई तो मैं देख के गई वो फॉर्मूले कि हाँ ये वाला सीन था, ये वाला सीन था, इसके अंदर ऐसा आना था, ये चीज थी। बहुत ज्यादा मतलब वही है ना। मेरे जो नोट्स मैं अपने बनाता हूँ ना, मैं मेरा मेन फोकस ये नहीं रहता कि यार बच्चे आईआईटी जैम के ऊपर बनाओ। मेरा पहले मेन फोकस रहता है कि अभी मान लो किस बच्चे ने जनवरी में स्टार्ट किया है या जिस बच्चे ने मान लो अभी मई मंथ में स्टार्ट किया है मान लो, तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि दिसंबर तक उसके नोट्स अच्छे बने, पहले उसको फिजिक्स समझ में आए पूरी। अगर उसके सातों सब्जेक्ट्स के पहले फिजिक्स क्लियर हो जाए, फिजिक्स क्लियर होने के बाद फिर वो उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा कि हाँ भाई जैम एग्जाम है तो अब 2 महीने हम जैम को तोड़ेंगे, फिर एक आध महीना सीयूटी को तोड़ेंगे। तो हमारा मेन फोकस ये है कि पहले अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको जो नोट्स पढ़ने हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, आपका रिवीजन क्लियर है कि आपने वो नोट्स रिवाइज कर लिए, तो आपका मोर देन 80% काम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी बस वो क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाता है कि हाँ ये वाली चीज है, अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से ऐसे होते हैं ना कि लाइक मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं ये नहीं, जितने कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से कर लो। मैंने सीयूईटी पे इतना ही ध्यान दिया था कि मे बी मैं वापस थर्ड राउंड तक नहीं पहुंच पाई या मैं सेकंड राउंड को पूरा क्लियर नहीं कर पाई, पर मैंने जो फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन, मतलब आप कहते हो ना कि पहले एक बार जितने इजी हो उतने कर लो, देन सेकंड में जो थोड़ा कैलकुलेटिंग वाला पार्ट है उसको करो। तो मैं ये कर रही थी कि मैंने फर्स्ट राउंड में जितने भी किए मैंने बहुत सही से किए थे, जितने भी किए बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि उनमें से मेरे कोई गलत हुए होंगे या कोई सीन हुआ होगा। सेकेंड राउंड में जितना मुझे टाइम मिला मैंने उतनी करने की कोशिश करी, क्योंकि टाइम सीरियसली बहुत कम होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं और 1.5 घंटा होता है, तो बहुत होता है ऐसा सीन। पर हाँ, वो जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। ये मत सोचो कि इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ये कभी मत सोचो। आप अपना जो बेस्ट दो और जितना आपको आता है पहले उसको अच्छे से कवर अप कर लो, उसके बाद उतना ही इनफ है। मतलब ज्यादा का मतलब वही है, ज्यादा खाने के चक्कर में जो मिल रहा है वो तो उससे भी चले जाओ, वो चले जाते हैं, उससे फिर आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाते हो। हाँ, कि नहीं यार मुझे तो रैंक 1 ही लानी है नहीं तो कुछ नहीं करना है, तो वो वाला जो जिद है ना वो गलत है। हाँ, वो चीज नहीं होती है, आप जो कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो। क्योंकि उसका और प्रेशर बहुत डेवलप होता है, उसका प्रेशर जो है वो मेंटल प्रेशर वहां एग्जाम में दिखता है कि अरे यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, शिट मेरी रैंक 1 नहीं आई। तो फिर वो प्रेशर डेवलप जो हो जाता है ना वो गलत हो जाता है, उससे फिर दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो मैं बोलती, पैनिक करने से या प्रेशर लेने से रैंक डाउन नहीं जाती, कभी भी ऊपर नहीं जाती है। कभी भी ऊपर नहीं जाती। सो बहुत अच्छा था अंजलि, थैंक यू सो मच। और आपकी एडवाइजेस जो है वो बहुत ही जेन्युइन है और जो स्टूडेंट्स के काम आएंगी डेफिनेटली। और आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आपने तैयारी करी ड्रॉप ईयर में भी, और वो सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, ट्रस्ट मी। और काफ़ी उन्हें जो है मोटिवेटिंग लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको कंग्रेचुलेट कर सकते हो अंजलि को कमेंट्स में, और उनसे कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हो क्योंकि वो डेफिनेटली कमेंट्स में आंसर कर पाएंगे आपके वीडियोस के नीचे, ठीक है। आई डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेरीज, ऑल द क्वेश्चंस, जो भी तुम्हें पूछना है तुम पूछ सकते हो मुझसे। बाकी अंजलि व्हाट्सएप ग्रुप में भी है तो आप लोग भी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उनसे पूछ सकते हो। अपनी आगे की तैयारी के लिए मेंटर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस ही आपको एक आपका काम बहुत आसान हो जाता है अगर आपके पास अच्छी गाइड है, अच्छे नोट्स है। यस सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपकी हेल्प से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ कि मेरी सेकंड रैंक भी आ गई, मेरी 180 रैंक भी आ गई। आपको मैंने बहुत टाइम से फॉलो किया, फ्रॉम माय सेकंड ईयर, लाइक अनअकैडमी पे मैंने आपको फॉलो किया है, मैंने यूट्यूब सेशंस पे आपको फॉलो किया है, मैंने कक्षास ऐप पे आपको फॉलो किया है। मैंने एक भी ऐसा सेशन होगा नहीं होगा जो मैंने कहीं ना कहीं छोड़ा होगा। बहुत सारे छूट जाते हैं नो डाउट, पर मैंने कोशिश पूरी की होगी कि मेरा एक भी सेशन ना छूटे।
और वो सारे सेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच और फॉर दिस काइंड वर्ड्स। ये भी हमारे लिए मोटिवेशन बनता है कि आगे फ्यूचर में, मतलब मेन एक यही रहता है यार कि स्टूडेंट्स का मैं अगर कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर और आप तो मतलब मेरे लिए मेरे फेवरेट टीचर हो, मतलब इस इंटरव्यू को देने के लिए मैं बहुत बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि नहीं, मुझे शानू सर के साथ इंटरव्यू देना ही है एक बार तो। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। और देखो, ड्रीम्स डू कम ट्रू। ड्रीम्स डू कम ट्रू, यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड विद कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन, एंड कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो सब पूरे किए जा सकते हैं, बस आपको लगातार मेहनत करनी है, एंड दैट्स इट। यस सर। चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच अंजलि। थैंक यू सर। हाय एवरीवन। सो ये थी हमारी अंजलि शर्मा जो कि ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आई हमारी क्लासेस से, और काफी मेहनत करी यार इन्होंने। आपने पूरा इंटरव्यू देखा होगा, कमेंट्स करके जरूर उनके बारे में बताना। बाकी जो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी बॉम्बे। आई हैव क्वालिफाइड मेनी एग्जाम, 6 ईयर का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में अनअकैडमी पर पढ़ाने का, और अब मैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ कक्षास के साथ आपके साथ यहाँ पर आया हूँ। आई हैव मेंटर्ड मेनी गुड रैंक्स ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 5 6 8 11 इन पास्ट इयर्स इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स यार। और इस साल भी, मतलब ये तो पिछले साल की लिखी हुई है रैंक्स, इस साल भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया है सर्वेश गुप्ता, जो कि हमारे यूट्यूब एंड बैच क्लासेस के था। ठीक है, साथ ही साथ अंकुर शाह ऑल इंडिया रैंक 3 लेके आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे 2 ईयर से स्टूडेंट है हमारे। ठीक है, और 2 ईयर से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, और अभी बीएससी सेकंड ईयर में ही है। बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी इन्होंने तैयारी, और अभी तो बीएससी सेकंड ईयर में ही है, जो ऑल इंडिया रैंक 3 ले आए हैं। अगले साल देखते हैं क्या लेके आते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट अच्छी रैंक लेके आए हैं हमारे साथ। टॉप 100 की अगर हम बात करें तो टॉप 100 में आप कह सकते हैं 16 से 17 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब और बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी रैंक स्टूडेंट्स जो है लेके आए हैं। और सीयूटी पीजी का भी आप देख सकते हैं रैंक 1 रैंक 2 हमारी यूट्यूब एंड बैच क्लासेस के स्टूडेंट हैं ये दोनों ही। ठीक है, और देख सकते हैं आप इनके सभी, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स हैं। बाकी आप जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है आप कर सकते हैं, बिकॉज इन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 5 6 सब मिलने वाले। ठीक है, तो जरूर इनको ज्वाइन करिएगा। बाकी जिन लोगों को बैचेस लेने हैं, क्लासेस लेने हैं, हमारे कोर्सेज आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पुराने बैचेस भी मिलेंगे, नए बैचेस भी मिलेंगे, सारे एक्सेस आपको मिल रहे होंगे यार। सो आप हैव अ लुक। अगर जो बच्चे आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं ना, सो आईआईटी जैम में आपको गैलीलियो बैच, न्यूटन बैच, आइंस्टाइन बैच मिलेगा। ठीक है, गैलीलियो बैच हमारा बेसिक बैच है, न्यूटन हमारा प्रो बैच है, और आइंस्टाइन हमारा अल्ट्रा प्रो बैच है। ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज हैं इसमें, आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो स्पेशल ड्रॉपर बैच, इंडिया में पहला ऐसा बैच है जो कि स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए है, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप 2 ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि जैम 28 आपका टारगेट है, तो 2 ईयर प्लस आइंस्टाइन बैच है, इसमें सभी एंट्रेंस एग्जाम आपके कवर अप होंगे, सारे के सारे क्रैश कोर्सेज कवर अप होंगे, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपकी कवर अप होंगी, सारी की सारी बुक्स आपकी कवर अप। बाकी आप कंफ्यूज हो कि अरे सर मेरा इस साल एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो आप ये एश्योर वाला ले सकते हो। अगर अभी तो आपकी आईआईटी जैम की तैयारी चलेगी, मान लो आपका एडमिशन हो गया एक अच्छे कॉलेज में, आपका सीयूटी से एडमिशन हो गया यार, तो आप क्या है, सर मेरा मेरा सब्सक्रिप्शन गेट में कन्वर्ट कर दो, तो आपसे बिना कोई फीस के सब्सक्रिप्शन को गेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिमेनिंग टाइम के लिए। तो ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, सर मैं तो नेट की तैयारी करना चाहता हूं, तो बेटा नेट के कोर्सेज भी हैं, यहाँ पर आप जाओगे, आप देख सकते हो नेट का भी। अगर आप आईआईटी जैम के बाद, आपने आईआईटी जैम की तैयारी करी और आपके पास नोट्स हैं, तो आप नेट और गेट की तैयारी करना चाहते हो, तो इंडिया का सबसे पहला बैच है जो आईआईटी जैम के बाद स्पेशली नेट गेट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई बैच नहीं आपको इंडिया में मिलने वाला है, तो ये वाला बैच ले सकते हो। बाकी अगर आपको शुरू से तैयारी करनी है नेट गेट की, तो गैलीलियो बैच है। ठीक है, वही गैलीलियो बैच है, न्यूटन बैच है, आइंस्टाइन बैच है, और 2 साल की तैयारी। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो अभी, तो आपको ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपके 2 साल तक की वैलिडिटी उसमें रहने वाली है। और अभी इन पर करंटली अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो उस पर 50% ऑफ है, प्लस एडिशनल 10% ऑफ है, मतलब एडिशनल 10% का कूपन भी आपको मिल रहा है। तो आपका मेजर ऑफ जो है वहां पर अभी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलना, व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको कक्षास की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जरूर लाइक करना, अगर अच्छा लगा इंटरव्यू तो जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको कमेंट करके बताना कि और किस चीज पे हमें वीडियो आपके लिए लेके आनी चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी।